जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अहोई अष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए कोख बंधन से मुक्ति पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह संतान की दीर्घ आयु के लिए, उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। साथ ही जिन भी बहनों को देखिए संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उनके लिए विशेष महत्व रखता है। जिन भी बहनों के देखिए गर्भधारण हो जाता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, यानी बच्चा दीर्घ आयु को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही शुभकारी माना गया है। ये दीर्घ आयु को देने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है, तो इस दिन आपको देखिए व्रत अवश्य करना है। दोस्तों उसकी संपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसना फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस बार देखिए अहोई अष्टमी पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस योग में अगर कोई भी उपाय किया जाए तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों अहोई अष्टमी पर अगर संतान प्राप्ति के लिए कोख बंधन मुक्ति के लिए उपाय किया जाता है तो निश्चित ही आपको कोख बंधन से मुक्ति मिलेगी और आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। अहोई अष्टमी का व्रत देखिए संतान की इच्छा रखते हैं तो अवश्य करना चाहिए। अगर आपके परिवार में अहोई अष्टमी का व्रत नहीं भी किया जाता तब भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि ये माता पार्वती का ही पूजन होता है और संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान की रक्षा के लिए और होने वाली संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हो उसके लिए रखा जाता है। जिन भी बहनों को देखिए संतान की इच्छा है तो वो अहोई अष्टमी का व्रत अवश्य रखें। यह निर्जला व्रत रखा जाता है और तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। इसमें देखिए पूजन के समय पर सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन अवश्य करना है। अहोई माता यानी पार्वती जी का स्वरूप होता है, तो आप गणेश जी का पूजन अवश्य करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता है और इनका पूजन करने से आपका जो हर कार्य है वो अवश्य सफल होगा। साथ ही इसमें जो देखिए प्रसाद बनाना है, दूध भात का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। भात यानी चावल, और देखिए इस दिन हलवा, पूड़ी, मीठे पुए बनाए जाते हैं। दोस्तों जो भी आप भोग लगाएंगे उसका कुछ हिस्सा देखिए गाय माता को अवश्य खिलाना है। साथ ही जो प्रसाद आपने बनाया है, भोग लगाया है, उसमें से अगर आपके घर के आसपास बच्चे हैं तो बच्चों में भी अवश्य वितरित करें। 5 या 7 बच्चों को तो प्रसाद अवश्य ही दें। साथ ही जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उन सभी उपायों को हो सके तो करें, नहीं तो आप कोई भी उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अहोई अष्टमी की देखिए पूजन विधि, व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तो उसकी हमने वीडियो भी डाल रखी है, तो आप चैनल में अवश्य उसको देखें। और साथ ही देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक चांदी की या फिर सफ़ेद वस्तु की देखिए अहोई बनाई जाती है और चांदी की मोती की माला बनाई जाती है। लाल धागे में इसे पिरोकर जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपको अहोई माता को पहनानी होती है, यानी उनके आगे अर्पित करना होता है। पूजन करने के बाद जिस भी स्त्री को देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसको अपने गले में धारण करना चाहिए और दिवाली तक इसको धारण करके रखना चाहिए। या तो आप दिवाली के दिन या दिवाली के बाद किसी भी अच्छे दिन में उसको मतलब जल के छींटे लगाकर और गुड़ का भोग लगाकर उसको उतार के रख दें। दोस्तों ऐसा करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। सबसे पहला उपाय दोस्तों देखिए जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो संतान की इच्छा रखते हैं या जिनकी कोख बंधी है, उनको ये उपाय अवश्य करना है। देखिए संतान की कामना रखते हैं तो अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखकर माँ अहोई का पूजन करना चाहिए। वो पूजन के बाद भगवान शिव और पार्वती को दूध भात का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों इसमें पूड़ी, हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन दूध भात का विशेष रूप से अहोई माता को यानी माता पार्वती को और भगवान शंकर को अवश्य भोग लगाना चाहिए। और संध्या के समय पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। आप 7 परिक्रमा करें और जो भी आपने भोग बनाया, देखिए इसमें पूड़ी, हलवा, दूध भात का तो भोग अवश्य लगाया जाता है, तो आपने जो भी भोग लगाया है उसमें से आधा हिस्सा गाय के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इससे अहोई माता प्रसन्न होती है और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों जिनकी कोख बंधी हुई है, इस दिन देखिए जब पीपल के नीचे आप दीपक जलाएंगे, परिक्रमा करेंगे, उससे पहले आप एक छोटा सा गुड़ का मतलब एक गुड़ का टुकड़ा ले लें और अपने ऊपर से 7 बार उसे उसार कर
आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। वहाँ पर परिक्रमा करके दीपक जलाकर आपको अपने कोख बंधन खोलने के लिए प्रार्थना अवश्य करनी है। और जब आप देखिए पूजन कर रहे हैं अहोई माता का, उस समय पर भी देखिए इसमें 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है या 7 प्रकार का अनाज रखा जाता है। कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, आप कथा का श्रवण करें। और जब फूल अर्पित कर रहे हैं माता रानी को, तो आपने हाथ में फूल रखकर और मतलब गेहूं के दाने रखकर आपकी जो इच्छा है संतान की, पुत्र की या कोख बंधन खोलने की, वो आपको प्रार्थना बोलकर माता रानी को, अहोई माता को वो अर्पित कर देना है। दूसरा उपाय है दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन देखिए पूजन में अहोई माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इस दिन घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार तुलसी के पौधे लगाने चाहिए व उसके बीच में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद सायंकाल में तारों की छांव में पूजन करते हुए अहोई माता से संतान की कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे जल्दी ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इन पौधों की देखिए नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उनको काउंट करके उतने ही तुलसी के पौधे लगाने चाहिए और संतान की इच्छा रखने वाले को एक छोटा सा तुलसी का पौधा उसके बीच में लगाना चाहिए। यानी आपको एक ही गमले में वो पौधे लगाने हैं और बीच में छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना है। अहोई अष्टमी के दिन इस उपाय को करने से भी आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात अगर आपके घर में पारद शिवलिंग है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। पारद शिवलिंग पर आपको दूध से अभिषेक करना है। अगर आपके घर में मतलब पारद शिवलिंग नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर आपको कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय कहते हुए दूध अर्पित करना है। भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करें और संतान प्राप्ति की कामना करें। यह कार्य आपको देखिए अहोई अष्टमी से आरंभ करके भाई दूज तक नियमित रूप से करना है। यानी आपको अहोई अष्टमी से लेकर भैया दूज तक इस उपाय को करते रहना है। यानी नित्य प्रति आपको शिवलिंग पर या पारद शिवलिंग है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, आप घर में भी कर सकते हैं इस उपाय को। आपको कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय कहते हुए पतली सी धार करते हुए आपको अभिषेक करना है। दोस्तों ये तीनों ही उपाय बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कोख बंधन से मुक्ति मिले, तो जो सबसे पहला उपाय हमने बताया है उसको अवश्य करें। दोस्तों इस दिन अगर आप देखिए चांदी की अहोई नहीं भी ला पा रहे तो कोई बात नहीं, अगर ला सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर नहीं भी तो आप इन तीनों उपायों को करेंगे तब भी आपको शीघ्र ही मतलब कोख बंधन से मुक्ति मिलेगी और शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो माताएं जिनकी संतान है वो अपने संतान के करियर के लिए, उनकी रक्षा के लिए, दीर्घ आयु के लिए अगर ये चांदी की माला देखिए या तो स्त्री पहनती है या फिर अपने जो संतान है उसको पहनाती है और दिवाली के बाद या दिवाली के दिन उसको उतार के रख देना चाहिए और दूसरी अहोई अष्टमी तक उसको संभाल के रखा जाता है। इसी प्रकार इसका पूजन किया जाता है। दोस्तों साथ ही आप देखिए जब पूजा कर रहे हैं तो आपको संकल्प करना है। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, 3 बार विष्णु 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 बोलकर अपना नाम गोत्र का उच्चारण करें। जिस भी कामना से आपने यह व्रत रखा है, संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए आपने मतलब व्रत रखा है उसको दोहरा कर और साथ ही माता रानी से अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जब अगले वर्ष मतलब हम पे संतान हो जाएगी तब हम मतलब अहोई माता का उज्जमन करेंगे। जैसे 7 हिस्से पूड़ी, हलवा पूड़ी निकाल कर, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया था व्रत कथा में, उस प्रकार निकालना है। तो उज्जमन अवश्य करेंगे। और साथ ही देखिए इस दिन अपनी सास के लिए, नंद के लिए बायना भी निकाला जाता है। जैसे साड़ी रख सकते हैं, जो भी आपने मतलब भोग बनाया है उसको थोड़ा सा निकाल दें और किसी भी बड़ी बुजुर्ग को दे दें या फिर आप मतलब ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं मंदिर में जाकर। तो इस तरह से आपको पूजन करना है, संकल्प लेना है कि आपने जिस भी मनोकामना के लिए यह व्रत किया है। दोस्तों जिनको भी संतान की इच्छा है तो वो इस व्रत को अवश्य करें। देखना निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो भी हमने उपाय बताए हैं उनको भी अवश्य करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। अगर आपको कुछ समझ ना आया, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा।